नीतीश कैबिनेट में मंत्री रह चुकी लेसी सिंह इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। मैडम, 20 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह का कार्यक्रम रखा गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 10वीं बार सीएम बनने जा रहे हैं, क्या कुछ कहिए? देखिए, ये तो पहले ही तय था। जिस तरह से बिहार में मतदाताओं का रुझान था, जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने विकास किए थे, ये तो चुनाव से पहले ही क्लियर था कि फिर से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को बिहार के लोग सर आंखों पर बैठाने वाली है। वो प्रचंड बहुमत से एनडीए की जीत हुई है। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया और इतनी बहुमत से हम लोग सरकार बना रहे हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी का विकास जो है, न्याय के साथ विकास, सभी का विकास, चाहे आधी आबादी हो, उनका सर्वांगीण विकास, जो महिलाओं ने इस बार इस चुनाव में एनडीए के पक्ष में बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी निभाई, वोटिंग की, कतारबद्ध होकर सुबह से बिना खाए पिए धूप में, वो दिख रहा था कि माननीय मुख्यमंत्री जी का जो महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए जो काम किया गया है, वो देखने को मिल रहा था। वो बूथ पर वो दृश्य। मैडम, जिस तरीके से चुनाव के जब नतीजे आए, एनडीए गठबंधन को प्रचंड जीत मिली, वहीं महागठबंधन की बात करें तो करारी हार का सामना करना पड़ा। राजद की तरफ से कल समीक्षा बैठक बुलाया गया था और उस बैठक में जो लोग पहुंचे थे उनका कहना था कि सिस्टम की वजह से हम लोग हार गए। जनता का जनादेश हमारे साथ था, जानबूझकर ईवीएम में गड़बड़ी करके हम लोग को हराया गया। ऐसा होता है कहीं, जब ईवीएम का गड़बड़ी था तो वो भी सीट उनको नहीं आता, तो ऐसा नहीं होता है। हार के बाद इसी तरह से लोग ठिकरा फोड़ते हैं चुनाव आयोग पर, सिस्टम पर। तो जब आरजेडी का जो अलायंस पार्टनर का जो उनके साथ अलायंस में कांग्रेस है, तो उनका यदि किसी स्टेट में सरकार बना है तो वहाँ निष्पक्ष चुनाव हो गया, वहाँ अच्छा रहा। और बिहार में चुनाव हुआ तो गड़बड़ हो गया। सिस्टम पर ठिकरा फोड़ते हैं। इसलिए ये सब उन लोगों का कोई आधार नहीं है, कोई तर्क नहीं है। जनता सर्वोपरि होता है लोकतंत्र में। ये भी बोल रहे हैं कि जो अधिकारी चुनावी मैदान में थे, अधिकारियों के द्वारा जानबूझकर हम लोगों को हराया। न कहीं कोई सिस्टम का कुछ नहीं था, पक्षपात कुछ नहीं था, एकदम निष्पक्ष चुनाव हुआ है। इतना पारदर्शी, इतना निष्पक्षता के साथ चुनाव हुआ है कि, लेकिन अब विरोधी है, तब ठिकरा तो अपना नाकामी तो लोगों को बताएंगे नहीं कि लोगों का जो लोकतंत्र में जनता मालिक है, उनके प्रति रुझान नहीं रहा, उनका उस तरह से काम नहीं रहा। विपक्ष के जब नेता थे तो उसमें भी वो अपना भूमिका अदा नहीं कर पाए, न जनता की बात उठा पाए, न विधानसभा में कभी रहते थे। तो लोग तो पहले ही देख चुकी थी कि जो विपक्ष के नेता हैं उसमें कोई दम नहीं है, कुछ उनके प्रति लोगों का रुझान ही नहीं था। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने विकास पर मुहर लगा है। आधी आबादी का जो सशक्तिकरण हुआ है, आधी आबादी ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, युवाओं को रोजगार नौकरी मिला, युवाओं ने ये ठाना था कि इस बार एनडीए की सरकार बनाएंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी को फिर से मुख्यमंत्री बनाना है। तो ये तो न्याय के साथ विकास पर मुहर लगा है, विकास की पर लोग सरकार बनाए हैं। मैडम, आखिरी सवाल होगा कि जिस तरीके से 20 तारीख को नए सरकार की गठन होगी, कयास ये भी लगाया जा रहा है कि आपको नए सरकार में भी मंत्री। देखिए, ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है कि इनको बनाते हैं, तो ये तो मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है। अच्छा मैडम, एक आखिरी सवाल होगा, जिस तरीके से आप महिला हैं, रोहिणी आचार्य लालू यादव की जो बेटी है, उन्होंने परिवार पर, पार्टी पर बड़ा सवाल खड़ा किया, उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, एक तो ये पॉलिटिकल बात है नहीं, लेकिन फिर भी उनका ये अंदरूनी मामला है, परिवार की बात है। आरजेडी के जो सुप्रीमो हैं, जो विपक्ष के नेता हैं, उनका अंदरूनी मामला है। लेकिन जिस तरह से बेटी के साथ, बहन के साथ किया गया, तो ये तो जब घर ही नहीं संभल रहा है तो बिहार संभालने की बात क्या वो कर रहे थे। तो ये तो प्रदर्शित हो रहा है कि बेटी का उनके घर में सम्मान नहीं है। किस तरह से पहले भी हुआ था, फिर बेटी का सम्मान नहीं किए, तो ये तो पूरा देश और राज्य देख रही है। चलिए देखिए, मेरे साथ बिहार कैबिनेट में मंत्री रह चुकी लेसी सिंह मौजूद थी।
न्यूज 11 भारत से कैमरामैन अभय के साथ मैं रोहित, पटना। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखे।